मेरे प्यारे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य आपको मेरा प्रणाम। माताओं बहनों, आपको ये दास सुरेश का प्रणाम स्वीकार हो। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं आज आपके सामने जो वीडियो ला रहा हूँ वह ललिता देवी का कथा का महापुराण, ललिता महापुराण कथा का वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसमें आपको ललिता देवी माता की महिमा का पूरा मैं कोशिश करूँगा कि व्याख्यान किया जाए और उसमें आप उसका अनुसरण करें, पालन करें। ललिता देवी माता इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूजनीय देवी है। इसकी कथा आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और ललिता देवी पूरे ब्रह्मांड में सर्वोपरि सभी देवियों में सबसे बड़ी देवी ललिता देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं कथा ललिता देवी की प्रारंभ करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस ललिता देवी की कथा को सुनिए और मनन कीजिए और ललिता देवी की पूजा अर्चना कीजिए। आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। तो चलिए आइए, वीडियो को प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्र, अपने परिवार जनों को यह वीडियो अवश्य बताएं और उनसे भी बोलें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल के अंदर यह शिव महापुराण का अंश ललिता माता स्वयं शिव जी की पत्नी कहलाई है। ललिता महापुराण का यह वीडियो आपके यशोधन ज्ञान सागर चैनल पर प्रारंभ हो रहा है। इसको आप देखें, समझें, सुने और माता ललिता देवी की पूजा अर्चना करें। नैमिषारण्य स्थान पर ललिता देवी का एक अंग वहाँ पड़ा था जो यूपी में है। नैमिषारण्य का मंदिर नैमिषारण्य शहर में शक्तिपीठ है माता ललिता देवी अंबिका का। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक उपाय बता करके और फिर ये ललिता देवी माता की कथा को मैं प्रारंभ करूँगा। तो आइए, आपको मैं एक उपाय जो अपने जीवन में 7 दिन के सप्ताह के अंदर 1.5 घंटा ऐसा आता है जिसमें कोई भी शुभ काम करना वर्जित है। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपना पेन कलम साथ में लेकर के बैठिए और मैं बताता हूँ, आप लिखिए। सोमवार के दिन प्रातःकाल 7:30 से 9 बजे के बीच में राहु काल प्रारंभ हो जाता है। राहु का काल, राहु 9 ग्रहों में सबसे क्रोधित ग्रह राहु ऐसे दिमाग में चक्र चला देता है, सारे काम अनिष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस घड़ी को टाल देना ही जीवन का सबसे बड़ा सार है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो यह जो राहु काल का समय सप्ताह भर का बताया जा रहा है, उस समय में आप शुभ काम को वंचित कर देंगे
तो बड़ा ही शुभ रहेगा, मंगल होगा आपके घर में। तो आइए, सोमवार को 7:30 से 9 का समय राहु काल का समय है, 1.5 घंटे का समय है। 7:30 से 9 में आप सभी शुभ काम को नहीं करें, शुभ काम वर्जित है, शुभ काम नहीं करना चाहिए। और 7:30 से 9 में हो सके तो प्रभु भजन करना चाहिए, अपने इष्ट देव के भजन करना चाहिए, अपने इष्ट देव का पुकारना चाहिए, अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। मंगलवार के दिन राहु काल का समय 3 बजे से 4:30 बजे का है, 1.5 घंटे का अंतराल का राहु काल। इसमें आप कोई भी शुभ काम नहीं करेंगे तो आपको आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट कभी नहीं आने पाएगा। चलिए आइए, अब बुधवार का दिन ले लेते हैं। तो बुधवार में राहु काल का समय 12 से 1:30 का है। इस 1.5 घंटे में 12 से 1:30 बजे के बीच में कोई भी शुभ काम आप नहीं करें तो आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। आइए अब गुरुवार को ले लेते हैं। तो गुरुवार के दिन 1:30 से 3 का राहु काल का समय है। इसमें आप कोई शुभ काम नहीं करें तो अति उत्तम और आपके घर में मंगल होगा। आइए, अब शुक्रवार आ गया है। तो शुक्रवार के दिन 10:30 से 12 का समय राहु काल का है। इस राहु काल के समय में सभी शुभ काम नहीं करना चाहिए, सभी शुभ काम को रोक देना चाहिए और अपने इष्ट देव को, अपने पितरों को, अपने गुरु को, अपने भगवान को याद करना चाहिए। ये 1.5 घंटे का समय आपके लिए राहु काल का अनिष्ट है। इसमें अपने शुभ काम आप कभी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी। आइए, अब शनिवार के दिन राहु काल का समय 9 बजे से 10:30 बजे तक का है। शनिवार के दिन 1.5 घंटे का समय 9 बजे से प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक का समय राहु काल का है। इसमें आप शुभ काम नहीं करें। आइए, रविवार के दिन 4:30 से 6 का समय, यह भी राहु काल का समय है। इस राहु काल के समय में आप अपना कोई भी शुभ कार्य नहीं करें और आनंद मंगल में अपना जीवन यापन करें। ये सप्ताह भर का समय राहु काल का मैंने आपको बताया है। इसमें आप राहु काल के समय में आप कोई भी काम शुभ नहीं करें तो अति उत्तम रहेगा, आपका जीवन सफल होगा, आपका जीवन में 4 चांद लगेंगे। ये राहु काल दिन में होता है, कभी रात में नहीं होता है। ये सब दिन के समय का राहु काल बताया, समय मैंने बताया है। इसको आप पालन करके अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हैं। ये समय आपको हमेशा टालना है। इस समय में आपको अपने जीवन काल का समय रोक करके ये 1.5 घंटे का टाइम और अपना समय व्यतीत करें और अपने अच्छे अच्छे कार्य करें। इन समय को, ये जो समय बताए हैं, इन समयों को आप हमेशा रोक करके और इस समय में कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना है और अपना जीवन सफल और आनंद मंगल करें। यह आपको मैंने उपाय बताया है, बड़े विस्तार से बताया है। ये पुराणों का है, ये ज्योतिष शास्त्र का है, ये प्राचीन ऋषि मुनियों का समय है। इस समय में यह राहु काल हमेशा अपने राहु क्रोध में रहता है और किसको कब किस घड़ी यह राहु लग जाए इन दिनों में, तो इसलिए इस समय को टाल देंगे तो आपका भविष्य उज्ज्वलता की ओर बढ़ेगा और आपके ऊपर माता ललिता देवी की कृपा बनी रहेगी। तो आइए, अब आपके सामने ललिता देवी की कथा का वाचन किया जाता है। ललिता देवी अंबिका माता इस संसार की सर्वोपरि देवी माता ललिता है।
जिस प्रकार से ब्रह्मा जी अगर अपनी एक नाम भगवान शंकर का ले लेते हैं तो 1000 नाम के बराबर उनका काम होता है। शंकर भगवान इस धरती के सबसे त्रिलोकीनाथ हैं, सबसे बड़े भोले शंकर हैं, उनकी कृपा हो जाती है। तो इसी प्रकार से ललिता देवी का नाम अगर आप ले लेते हैं तो भगवान, अगर आपने एक बार भी ललिता देवी का नाम ले लिया, ललिता देवी त्रिपुरी सुंदरी, इस संसार की सर्वोपरि देवी है। आपने एक बार भी ललिता देवी का नाम अगर मुख से ले लिया तो भगवान शंकर का 1000 नाम लिया, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वो माना जाता है। तो ललिता देवी बड़ी पूजनीय है। ललिता देवी यक्ष प्रजापति की पुत्री कहलाई जाती है और यक्ष प्रजापति की पुत्री ललिता देवी एक दिन वन में विहार करती है तो भगवान शंकर ललिता देवी को दर्शन देते हैं। तो ललिता देवी भगवान शंकर से मंत्र मुग्ध हो जाती है और मन ही मन विचार कर लेती है कि मैं भगवान शंकर से शादी करूंगी। और यह व्यथा यक्षराज प्रजापति को जब अपनी पुत्री बताती है तो यक्षराज प्रजापति बड़े नाराज होते हैं। यक्ष प्रजापति नहीं चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह भोले शंकर से कर देते हैं। जब भोले शंकर से अपना विवाह कर देते हैं तो अब ललिता देवी और भोले शंकर साथ में रहने लग जाते हैं। लेकिन यक्ष प्रजापति इस बात को हजम नहीं कर पाते और इधर ब्रह्मा जी, जब ललिता देवी शंकर भगवान से विवाह हो जाता है तो ब्रह्मा जी यक्षराज को यक्ष प्रजापति का नाम देकर के संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे यक्ष राज प्रजापति, तुम इस संसार की प्रजा की रक्षा करना। यह ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं। फिर भी यक्षराज प्रजापति को भगवान शंकर और ललिता देवी की शादी का उनके दिमाग में हमेशा यह शादी खटकती रहती है। शादी मेरी पुत्री के आग्रह से हुई है, मेरे मन में यह भाने वाली शादी नहीं है। अब आइए, भगवान शंकर की पत्नी यक्षराज की पुत्री देवी सती ही पार्वती माता है और पार्वती माता ही देवी सती है। यह ललिता सहस्त्र नाम पुराण में लिखा हुआ है। सर्वोपरि पार्वती माता, सर्वोपरि सती माता, पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहले नंबर की देवी ललिता देवी भगवान शंकर की पत्नी, जो इस संसार में 51 शक्तिपीठों में पूजी जाती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे आप समझते जाएंगे, कथा में बड़ा आनंद आएगा। अब क्या होता है कि यक्षराज एक हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखते हैं और यक्षराज का मतलब इस कार्यक्रम का करने का ये था कि मैं भगवान शंकर को और मेरी पुत्री को नीचा कैसे दिखा सकता हूँ। यह योजन था। यह योजन किसका था? यह योजन यक्ष प्रजापति का था। तो प्रजापति ने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर और देवी सती
को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। देवी सती बहुत चिंतित हुई और देवी सती अपने पति से बोलती है कि ये सब अपनी अपनी सवारी करके और मेरे पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, तो पिता के यहाँ पुत्री दामाद बिना बुलाए भी जा सकते हैं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, अपन भी यज्ञ में चलते हैं। तो प्रजापति ने जब ये सब निमंत्रण दिए तो शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए शंकर भगवान को नहीं बुलाया, पार्वती माता सती माता को नहीं बुलाया, ये उनका योजन था। तो अब क्या होता है ये देखो, आप आगे बढ़ते हैं। कथा का सार आगे इस प्रकार है कि जब माता पार्वती देवी सती स्वयं माता पार्वती है और पार्वती स्वयं देवी सती है, तो देवी सती जब बहुत ज़्यादा जिद कर लेती है तो सती माता को भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है, तुम नहीं मानती हो देवी सती, तो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जा सकती है। अब माता सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुँचती है तो वहाँ क्या देखती है, माता की देवी सती माता की बहनें उसकी हंसी उड़ाती है, कहती है कि पिताजी ने नहीं बुलाया तो भी अकेली यहाँ चली आई। इधर प्रजापति यज्ञ वह भी बहुत, यक्षराज प्रजापति भी बहुत नाराज हुए कि नहीं बुलाया तो भी चली आई पुत्री, उसका बड़ा अपमान किया इन्होंने। और सिर्फ माता ललिता देवी, सती माता, पार्वती माता सभी एक ही रूप है, तो इनकी माता देवी सती की माता यक्षराज की पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी पुत्री को गले लगाया और समझाया भी कि ठीक है, ये तो सब इनके मन में जो चल रहा है वो इन्होंने किया है, लेकिन अपने को अपना काम करना है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। माता ने अपनी पुत्री को बहुत समझाया, लेकिन पुत्री क्रोध में आ गई कि पिता ने मेरे पति का अपमान किया, मेरा अपमान किया। तो जो यज्ञ चल रहा था यक्षराज का यज्ञ, उस यज्ञ में ललिता देवी ने स्वयं अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। जब यक्षराज हवन कर रहे थे, बहुत बड़ा हवन चल रहा था, उसमें देवी सती स्वयं अग्नि को सुपुर्द देवी सती ने अपने आप को कर दिया। तब भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ, तो भगवान शंकर ने देवी सती की जो जली हुई लाश थी उसको भगवान शंकर ने उठा करके और पूरे ब्रह्मांड में घुमाना शुरू कर दिया। जब पूरे ब्रह्मांड में देवी सती की जली हुई लाश को घुमाना प्रारंभ किया तो बड़ा ब्रह्मांड में तांडव मचने लगा। तो भगवान विष्णु बड़े चिंतित हुए, उन्होंने कहा यह तो एक बहुत बड़ा, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में बहुत पीड़ादायी, मतलब यह इस तरीके का घुमाना देवी सती को, इससे बहुत बड़ा तूफान आएगा। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से, जो भगवान शंकर ने जली हुई लाश माता सती की तोक रखी थी,
उसको उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ख़त्म करा। तो जब वो सुदर्शन चक्र उस लाश के ऊपर, देवी सती के ऊपर लगा, तो उस सती माता के मृत अवस्था के 51 टुकड़े हुए और ये 51 टुकड़े अलग अलग जाकर के इस धरती पर गिरे। तो 51 टुकड़े जो धरती पर गिरे, तो उन स्थानों पर ललिता देवी का शक्ति पीठ बन गया। उसमें एक पीठ नैमिषारण्य में गिरा, वहाँ पर भी एक अंग गिरा नैमिषारण्य, यूपी में है नैमिषारण्य। वहाँ पर यह एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है जहाँ पर माता का एक अंग गिरा, वहाँ शक्ति पीठ बना और माता सती ललिता देवी वहाँ पर विराजमान हो गई। और वहीं पर भगवान शंकर भी प्रकट हो गए, वहाँ भी उनकी पूजा होती है, ललिता देवी की पूजा होती है। नैमिषारण्य में बहुत मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होती है। भक्त आज भी वहाँ जाते हैं और अपनी मन्नत माता उनकी पूरी करती है। तो यह आज पहला पाठ ललिता देवी का यहीं पर विराम करता हूँ। पाठ नंबर 1 आज यहाँ इसको मैंने विराम दिया। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे भक्तों को प्रणाम करता हूँ, मेरे भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूँ, मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, नौजवान युवा पीढ़ी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह प्राचीन कथा है, यह शस्त्र पुराण ललिता देवी की, ललिता महापुराण की कथा है। इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। और एक मैंने उपाय आपको पहले बताया वीडियो के प्रारंभ में, उसका आप पालन कीजिए, आपको बड़ा जीवन में आनंद आएगा। और आगे और भी मैं वीडियो आपके लिए अब दूसरे पाठ का मैं लेकर के ललिता देवी का हाजिर होऊंगा। ये दूसरा पाठ भी आप सुनेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो ललिता देवी, आपको प्रणाम। ललिता देवी आप इस संसार की रक्षा करना, मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। भक्तों के घर में सुख शांति प्रदान करना ललिता देवी, यह आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।